ओके ठीक है, बोलो क्या करना है। शिवा सुनो ना प्लीज ना, हमेशा की तरह मुझे मूर्खा मत बनाना प्लीज। प्लीज इंटेलिजेंट वाला टास्क देना, वैसा पनिशमेंट देना जैसा नकुल को देते थे ना जब वो एग्जाम्स में पास होने के लिए बोलते थे 98% वाला, वैसा। वैसे भी वो तो आप दे ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि मेरा तो कॉलेज पास आउट हो चुका है, जो कि मुमकिन नहीं है ना डैड? क्यों भाई, कुछ कर ही नहीं सकते। तेरा टास्क ये है कि मैं जब भी अपने ऑफिस में किसी मैनेजर को काम से निकालूंगा, उसकी जगह तू काम करेगा। यस, और वो भी 1 महीने के लिए। अरे भाई नहीं यार, प्लीज यार भाई। अरे एक्चुअली मॉम का दुपट्टा फंस गया था, हाँ इस वजह से लेट हो गए। हाँ यार चाचू क्यों झूठ बोल रहे हो? चक्स कब के यहाँ पे बैठे हुए हैं। चुप कर, चक्स का भक्त। अब भाई मैं तो आपका छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा हूँ, है ना? आप अपने बच्चे के साथ, छोटे से बच्चे के साथ ऐसा नहीं करोगे ना? इस घर में सबसे छोटा अब नकुल है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे बेटा ये बातें बातें सब होती रहेंगी, तू ऐसा कर मल्लिका को ना वो वहाँ पर ना कहीं कोने वाली टेबल पर ले जा और बातें शातें करना उसके साथ बेटा। जा जी मैं टेबल बुक कर दिया है, कम। वेरी गुड, सारी बातें कर लेना है। कितनी सोनी जोड़ी लग रही है। मैं भी तुम्हारे साथ बैठ कर अकेले बात करना चाहती थी। श्योर, कम। एक काम करता हूँ, फोन करता हूँ, पूछता हूँ कहाँ पहुँच गया। और बता दो कि हम तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तू तो गया। ये तो पहले पहुँच गया। आप लोग हमसे पहले कैसे पहुँच गए? अरे हम लोग ना हवाई जहाज में आए हैं और इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था, तो हवाई जहाज मैं ही उड़ा रही थी। मेरा ऋषि जिंदगी में आगे बढ़ रहा है तो देखो तो इस मैडम को कितनी तकलीफ हो रही। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जस्ट अ मिनट। आओ जी बैठो। अरे बैठे बैठे खड़े क्यों हैं सब लोग? अरे सोनल प्लीज तू बुरा मत मानना, तुझसे पूछे बिना ना ऋषि और मल्लिका को उधर भेज दिया बात करने के लिए। अरे तेरा बेटा है, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। मैं तो 100% श्योर हूँ कि उन दोनों की शादी होके रहेगी। अरे ये बात करना तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। मुझे भी लगता है तेरे बेटे ने पक्का इरादा कर लिया है। तो ऐसा करते हैं फिर, डिनर की जगह मिठाई मंगा लेते हैं और सबका मुंह मीठा करा देते हैं। हाँ जी हाँ, क्यों नहीं देख लेना, मैं ऋषि की शादी ना कितनी धूमधाम के साथ करती हूँ। पूरे शहर को इनवाइट करूंगी, पूरे शहर को। अरे भाई सोनल, तेरी बेटी की तीसरी शादी है, पर मेरे बेटे की तो पहली शादी है ना। दूसरी। हाँ दूसरी, पर पहली शादी भी कोई शादी थी। हाँ राणो, ओहो देखो ना, जो शादी होती है ना वो 7 जन्मों का बंधन होता है, और ऋषि की शादी तो 24 घंटे भी नहीं चली। राज भाई साहब ऐसा करते हैं कि क्यों ना शादी का वेन्यू डिसाइड कर लें अभी से। बच्चे जरा बातचीत कर लें, उसके बाद तो फिर। हाँ कर लेंगे, वो JW मैरिड पक्का, उसका हॉल अच्छा है। यहाँ की लाइट्स कितनी अच्छी है। आप यहाँ पे आए, मुझे यहाँ पर लाए, उसके लिए थैंक यू सो मच। मालिका देखो यहाँ कोई नहीं, हमारी फैमिलीज कोई भी, सिर्फ तुम और मैं। तो आप मुझे सच सच बताओ कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो, एंड आई विल अप्रिशिएट इफ यू टेल मी द ट्रुथ। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब मैंने तुम्हें टीवी पे पहली बार देखा ना, उसी वक्त मुझे तुमसे प्यार हो गया, पहली नजर वाला। अच्छा तो ये भी बता दो कि तुम्हारा जो अपना वो जो पहली नजर वाला, मतलब तुम्हारे पहले वाले पति और तुमने अपने दूसरे वाले पति को क्यों छोड़ दिया फिर? मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ा। उन दोनों ने मुझे डाइवोर्स दिया। मैंने तो उन दोनों से बहुत प्यार किया था, लेकिन मुझे क्या मिला? सिर्फ धोखा। मालिका काश तुमने मुझसे सच कहा होता। Anyways, I have a surprise for you. Excuse me. आप भी। Please come and join us. तुम दोनों यहाँ पर? हाँ। वाह मल्लिका वाह, तुमने मुझसे यही कहा था ना
कि तुम वीरेन से बहुत प्यार करती हो और वीरेन तुम्हें छोड़कर चला गया? पर जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तब मैं वीरेन से मिला और मैंने तेजस को सारी सच्चाई बता दी है। वीरेन और तेजस, प्लीज मलिका को याद दिलाइए उनकी शादी की कहानी। शायद वो भूल चुकी हैं। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिले फिर बिछड़े। शायद भूल चुकी या फिर मेरी बीजी तरह इनकी याददाश्त चली गई है। क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों? तुमने ही कहा था ना, मुझे टीवी पे देखकर तुम्हें पहली बार प्यार हो गया था, पहली नजर में पहला वाला प्यार, राइट? I'm sure तुमने इनसे भी वही बातें कही होंगी। मैं ऐसे देखना चाहता तुम्हारे प्यार की गहराई क्या है, किस हद तक तुम मुझसे प्यार कर सकती हो, किस हद तक? अरे ये लड़की किसी से प्यार नहीं कर सकती है, ये तो सिर्फ डायमंड से प्यार करती है। इसके लिए डायमंड खरीद कर मेरी बैंड बज गई। प्यार में फंसा के इसने मेरा घर अपना नाम करा लिया और आज उसी घर को बेच के ये डायमंड खरीद के आई है। इसके घर में तो हीरो का बिस्तर होगा और मैं आज यहाँ पर रोड पर हूँ। अरे इसने तो मुझे जेल तक भिजवा दिया। शादी के बाद प्यार की माला जपती थी और अब जब मैंने सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी तो मुझे छोड़कर भाग गई और दहेज के झूठे इल्जाम में मुझे फंसाकर जेल भिजवा दिया। इसकी एलिमनी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, कितना लाखों का कर्जा लिया और आज मेरा रोम रोम कर्जदार है तो सिर्फ इसकी वजह से। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, इसकी कोई भी बात मत सुनना। ये लड़की हर महीने अपना प्यार बदलती है, तुम्हें फंसाकर तुमसे शादी करेगी ये और 1 महीने बाद तुम्हें डिवोर्स दे देगी और पता नहीं एलिमनी में क्या क्या मांगेगी तुमसे। अरे ये तो उन लड़कियों में से एक है जो शादी को अपना एक बिजनेस समझती हैं। इसके लिए शादी कमाई और जीने का तरीका है। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं था तो शादी के लिए हाँ क्यों की? मना कर देना था। ये सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ मलिका, सच कहा तुमने। करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल सच कहा तुमने। जानती हो मेरे लिए हजारों रिश्ते आए, मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। किसी लड़की के साथ मैंने ऐसा कभी नहीं किया क्योंकि किसी ने मुझसे झूठ नहीं कहा। तुमने मुझसे झूठ कहा मलिका। हाँ, प्यार की एक बहुत भारी कीमत चुकाई है मैंने, इतनी भारी कि तुम सोच भी नहीं सकती, इतनी भारी कि मैं अपने आप को भूल चुका हूं। प्यार से मुझे नफरत हो चुकी है और नफरत तब बढ़ जाती है जब कोई प्यार की इतनी सस्ती कीमत लगाता है, उसके साथ खिलवाड़ करता है। तुम जैसी औरतों की वजह से समाज खराब हो रहा है, बाकी औरतों का नाम खराब होता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। खिलवाड़ मैंने? खिलवाड़ तुमने किया है। तुम्हें कभी कोई अच्छी लड़की प्यार करने वाली नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तुम अच्छी लड़की का मतलब जानती हो? देखो, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। कभी ऐसी लड़की से प्यार मत करना जो तुमसे बोले कि वो तुमसे प्यार करती है। प्यार करने की गुस्ताखी कर चुका हूं, किससे प्यार कर चुका हूं, उसे कसम पे एतबार कर चुका हूं। उसने कसम खाई थी कि वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी और वो चली गई। फिर उसने कसम खाई थी कि वो लौट कर आएगी, पर नहीं आई। ना वो आई ना उसने लौटने की आहट। गुजर गया वो प्यार का मौसम, गुजर गया वो प्यार का जमाना। अब ना ही किसी का इंतजार है, ना ही किसी का एतबार है, ना ही किसी से प्यार है। मुझे सख्त नफरत है लड़कियों से, सख्त नफरत है प्यार से। I hate girls and I hate the word called love. मुंबई, इस शहर में कौन सी कहानी लिखी है मेरी? प्यार का पहला रंग, पहला रूप, पहली जिद, पहला झुमझुम अमृतसर में पहली बार देखा था मैंने। और चाचा जी कहते थे कि मैं इस दुनिया में कोई अधूरी कहानी पूरी करने के लिए आई हूँ जो मैंने किसी को दी थी और जो पूरी नहीं कर सकती थी, वो कसम पूरी करने के लिए। उसने कसम खाई थी कि इस जन्म से उस जन्म हर जन्म मेरे साथ रहेगी, मेरा साथ देगी। उसने सारी कस्में तोड़ दी, सारे वादे, सब कुछ।
मैंने बचपन से देखा है तुझे, पर आज तो कुछ अलग सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो प्यार जो मेरी किस्मत में लिखा है वो भी यहाँ तुझे देख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अब उसके और मेरे बीच का फासला कम हो गया। वो यहीं कहीं आसपास। आज प्यार के लफ्ज़ से प्यार सा हो गया है। पहली बार किसी के पहला प्यार करने का एहसास अच्छा लग रहा है। दिल को एक सुकून सा मिल रहा है। रानो, ऋषि को कोई हक नहीं था इस तरह मेरी बेटी की बेइज्जती करने का। क्या हमने आपसे इसकी दोनों शादियां छुपाई? हमने पहले नहीं बता दिया था कि इसका डाइवोर्स हो चुका है और दोनों रिश्ता तोड़कर जा चुके हैं? लेकिन आपने ये नहीं बताया कि दोनों से रिश्ता टूटा क्यों। मल्लिका, मल्लिका, भाई साहब, अरे भाई साहब, मल्लिका, एक्सक्यूज मी। मिल गई ना तुझे तसल्ली, करा दी ना मेरी बेइज्जती। उसके दोनों पति यहीं पर हैं। आप चाहे तो पूछ सकती सच्चाई क्या है उस मल्लिका की। बोल तो ऐसे रहा है कि अगर मैं कोई दूसरा रिश्ता लाऊंगी तो हाँ कर देगा। दरअसल तू शादी करना ही नहीं चाहता। ये सब तूने जानबूझकर किया है क्योंकि तेरे दिल से अभी तक तन्नू निकली ही नहीं है। उसने मरते मरते तुझे भी मार दिया, तेरी सारी खुशियों को, तेरे गुजरे हुए कल को, तेरे आने वाले कल को। हम सबकी भी मौत हो गई थी उसी दिन जिस दिन वो तन्नू मरी थी। मुझे नफरत है तन्नू के नाम से, इतनी नफरत कि जितनी नफरत मुझे किसी से भी नहीं हुई। I hate her, नफरत है। ऋषि, ऋषि, ऋषि पुत्र,